आज हम रियाजी का एक और अहम सबक सतह का रकबा और हजम शुरू करेंगे। किताब का 16वां सबक है। इसमें आप रकबे के ताल्लुक से पहले पढ़ चुके हैं। रकबे का मतलब क्या होता है? रकबा मतलब घिरी हुई जगह। किसी भी शय के जरिए घेरी हुई जगह को हम उस शय का रकबा कहते हैं। जैसे मैं यहाँ पर मुसल्लस की एक रफ शक्ल बनाता हूँ। ये मुसल्लस है। इस मुसल्लस ने कितनी जगह घेर कर रखा है, कितनी सतह को इसने घेरा है, इस घिरी हुई जगह को हम इस मुसल्लस का रकबा कहते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पर आप देख रहे हैं, एक शक्ल और है। इसके ताल्लुक से आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है। ये मुरब्बे की शक्ल है। इसके चारों जिले बराबर होंगे। तो इस मुरब्बे ने कितनी जगह घेरा हुआ है, इस मुरब्बे के जरिए घेरी हुई जगह को हम इस मुरब्बे का रकबा कहते हैं। फिर इसके ताल्लुक से आपने ज़ाब्ता पढ़ा है कि मुरब्बे का रकबा बराबर जिला ज़रब जिला। मुरब्बे के 4 जिले हैं और चारों जिलों की लंबाइयां बराबर होती है। तो मुरब्बे का रकबा बराबर जिला ज़रब जिला। जिला ज़रब जिला मतलब जिले की कुव्वत 2। तो मुरब्बे का रकबा बराबर जिले की कुव्वत 2। अब एक शक्ल और है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये मुस्ततील की शक्ल है। इसका हर एक जाविया 90 दर्जे का है और मुकाबिल के जिले बराबर होंगे। तो मुस्ततील के रकबे के बारे में आपने पढ़ा है। इसका जो बेस है, जिसको हम लंबाई कहते हैं उर्दू में, फिर हाइट, इसको हम ऊंचाई कहते हैं। तो मुस्ततील का रकबा आपने पढ़ा है लंबाई ज़रब चौड़ाई। तो मुस्ततील का रकबा बराबर लंबाई ज़रब चौड़ाई। तो इन रकबों के बारे में आपने पहले पढ़ा है। और ये जो शक्लें हैं, ये टू डायमेंशनल फिगर कहलाती हैं। टू डायमेंशनल फिगर मतलब ये दो चीजों पर मुनहसिर होगी। जैसे जैसे आप मुस्ततील को देख रहे हैं, तो मुस्ततील का रकबा दो चीजों पर मुनहसिर है, लंबाई और चौड़ाई। जैसे आपने मुरब्बे को देखा, मुरब्बा भी दो चीजों पर मुनहसिर है, ये लंबाई और चौड़ाई। चूंकि मुरब्बे के तमाम जिले बराबर होते हैं, इसलिए उसकी लंबाई को जिले से जाहिर किया गया और चौड़ाई भी उसकी बराबर होगी, इसलिए उसको भी जिले से जाहिर किया गया। तो टू डायमेंशनल फिगर के बारे में इससे पहले आपने पढ़ा है, जो दो चीजों पर मुनहसिर होता है। यहाँ पर हम थ्री डायमेंशनल फिगर के बारे में पढ़ेंगे। थ्री डायमेंशनल फिगर मतलब ये तीन चीजों पर यहाँ पर मुनहसिर होगा। जैसे यहाँ पर आप शक्ल देख सकते हैं। मैं यहाँ पर राउंड कर रहा हूँ रेड कलर से। तो इस शक्ल के अंदर आप देखेंगे, ये लंबाई है इसकी, फिर उसके बाद ये ऊंचाई है और ये चौड़ाई है। तो ये जो शक्ल है, ये तीन चीजों पर मुनहसिर करेगी। इसको हम थ्री डायमेंशनल फिगर कहते हैं। अब इसकी आप देखते हैं, इसको जैसे तोड़ा गया, बीच में से इसको मतलब प्रॉपरली हटाया गया, तोड़कर जब देखा गया, तो यहाँ पर आप देखेंगे इसकी 6 सतह हैं। तो जब इस शय इस शय का रकबा मालूम करने के लिए आपको पूछा जाएगा, इस शय का रकबा, इसका मतलब होगा कि हमें 6 सतहों का रकबा मालूम करना है। कुल सतह मतलब इसकी टोटल 6 सतह हैं, 6 सतहों का रकबा यहाँ पर मालूम करना होगा। तो अब हम डायरेक्ट रकबा मालूम नहीं कर सकते हैं। तो एक सतह, पहले एक सतह का रकबा देखेंगे कितना आया, दूसरी सतह का रकबा कितना आया, तीसरी सतह का रकबा कितना आया, और सारी सतह के रकबे को जमा कर देंगे तो हमें पूरी शक्ल का रकबा मिल जाएगा। हम आगे देखेंगे कि किस तरीके से रकबा मालूम किया जाएगा। तो सतह का रकबा आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी थ्री डायमेंशनल फिगर होगी, उसकी तमाम सतह, जितनी सतह हैं, सारी सतहों का रकबा मालूम करना है। अब जैसे मैं एक शक्ल और दे देता हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये एक सतह है, सिलेंडर जिसको हम लोग इसको कहते हैं, उर्दू में इस्तेवाना कहेंगे। आप लोगों ने अपने घरों में गिलास या टब, बाल्टी वगैरह देखा होगा, उसकी ये शक्ल है। अब इसका रकबा आपको मालूम करने के लिए पूछा गया कि इसका रकबा मालूम कीजिए। तो आसान तरीका ये है कि कितनी जगह इसने घेरा हुआ है। तो इसके गिर्द आप कागज लपेट सकते हैं
और कागज लपेटने के बाद जब उसको खोला जाएगा, तो मैं यहाँ पर रेड कलर से उसको शेड कर रहा हूँ, तो इस तरीके से मुस्ततील नुमा आपको दिखेगा। फिर इस मुस्ततील का रकबा हम मालूम करेंगे, तो हमें इसकी खमदार खमदार मतलब जो कर्व वाला साइड है उसका, रोटेटेड साइड है, उसका रकबा हमें मालूम हो जाएगा। तो बहरहाल ये जनरल है कि रकबा कैसे मालूम किया जाता है। तो जो वेल शेप्ड फिगर हैं, जो सही से, जैसे यहाँ पर सिलेंडर है या और भी शक्लें आएंगी, उनका रकबा मालूम करने के लिए कुछ ज़ाब्ते बताए जाएंगे, तो उस पर हम थोड़ा ध्यान देंगे। रकबे के बाद अब हम देखते हैं हजम, जिसको इंग्लिश में वॉल्यूम हम कहेंगे, कि किसी भी शय का हजम क्या होता है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये एक शक्ल है। तो हजम का मतलब है इस शय के अंदर कितना मटेरियल, टोटल कितना सामान इसके अंदर आ सकता है। वो सामान माय हो सकता है, ठोस हो सकता है। जैसे ये जो शय दी गई है इतनी बड़ी, इस शय के अंदर कितना वाटर, कितना पानी समा सकता है, या कितनी मिट्टी लगेगी इसको भरने के लिए, वो पूरी की पूरी मिट्टी इस शय का हजम कहलाएगी। जैसे यहाँ पर आप एक मिसाल के तौर पर आप एक और देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक वेसल लिया। इस वेसल का हजम मतलब क्या होगा, इसके अंदर कितना टोटल पानी आ जाएगा, वो पूरा का पूरा पानी इस शय का हजम कहलाएगा। इसको पूरा भरने के लिए कितना पानी दरकार होगा, वो पूरा का पूरा पानी इस वेसल का, ये जो भी दिखाया गया है इसको हम वेसल कहेंगे, तो इसका हजम कहलाएगा। तो यहाँ पर जो हमारे सबक का नाम था, सतह का रकबा, उसका मतलब आपको समझ में आया होगा, और हजम किसे कहते हैं उसका मतलब भी आपको इंशाल्लाह समझ में आया होगा। अब यहाँ पर हमें तीन शक्लों के बारे में पढ़ना है। उन तीन शक्ल की सतह का रकबा और हजम मालूम करना होगा। तो देखते हैं कैसे करेंगे उसको। सबसे पहली जो शक्ल है हमें पढ़नी है वो मकब, जिसको इंग्लिश में क्यूब कहेंगे। मकब की शक्ल इस तरीके से दिखती है, आप लोगों ने देखी होगी, या हम लूडो खेलते हैं। लूडो में जो दाना होता है जिसके ऊपर नंबर लिखे होते हैं, वो मकब की शेप का होगा, और मकब की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई मसावी होगी, बराबर होगी। तो ये मकब है। हाँ, अब आप देख सकते हैं मकब की 6 सतह हैं। मकब की 6 सतह हैं, और इसकी जो सामने की सतह आप देख रहे हैं, हर एक सतह मुरब्बे नुमा है, मुरब्बे की शक्ल की है। तो अगर एक सतह का रकबा मालूम करने के लिए पूछा जाए मकब का, तो मकब की एक सतह का रकबा होगा जिले की कुवत 2। मकब की एक सतह मतलब मुरब्बे का रकबा, तो मुरब्बे का रकबा हमें पता है, जिले की कुवत 2। यहाँ पर जिले को हमने अल्फाबेट एल से जाहिर किया हुआ है, तो मकब की एक सतह का रकबा होगा एल की कुवत 2, एल मतलब जिला। उसी तरीके से यहाँ पर 6 सतह हैं, तो ये एक सतह का रकबा हुआ, तो 6 सतह का रकबा होगा। ये पहली सतह का रकबा एल की कुवत 2, दूसरी सतह का रकबा एल की कुवत 2, फिर तीसरी सतह का रकबा एल की कुवत 2, चौथी सतह का रकबा एल की कुवत 2, फिर उसी तरह पांचवी सतह का रकबा एल की कुवत 2, फिर उसी तरह छठी सतह का रकबा एल की कुवत 2। तो एल की कुवत 2 को 6 बार लिखकर जमा करना है, तो मकब की कुल सतह का रकबा आएगा 6 एल की कुवत 2। तो यहाँ पर आप ज़ाब्ता याद रखेंगे कि मकब की कुल सतहों का रकबा बराबर 6 एल की कुवत 2। अब सतह के रकबे के बाद हम देखते हैं कि इसका हजम क्या होगा। इसका हजम क्या होगा, तो हजम के लिए एक आम ज़ाब्ता, एक जनरल ज़ाब्ता मैं बताऊंगा, वो आपको याद रखना है। किसी भी वेल शेप्ड, जो अच्छी शेप की शक्ल है, उसका रकबा मालूम करने के लिए, उसका हजम मालूम करने के लिए, उसका हजम मालूम करने के लिए ज़ाब्ता है कायदे का रकबा ज़रब ऊंचाई। किसी भी अगर वेल शेप्ड, अच्छी शेप वाली अगर कोई शक्ल है, तो उसका रकबा मालूम करने के लिए ज़ाब्ता है कायदे का रकबा ज़रब ऊंचाई। अब
मकब का कायदा, कायदा मतलब ये निचली सतह जिसके ऊपर मकब रखा हुआ है। तो कायदा कैसा है इसका? मुरब्बे नुमा है। तो मुरब्बे का रकबा क्या होता है? जिले की कुवत दो। यहाँ पर जिला क्या है? लंबाई, एल से जाहिर किए उसको। तो कायदे का रकबा होगा एल की कुवत दो। फिर जरब ऊंचाई, लंबाई ऊंचाई चौड़ाई सब बराबर होती है मकब की। तो इसकी ऊंचाई को भी हम एल से जाहिर करेंगे। तो ऊंचाई मतलब एल, एल की कुवत दो जरब एल। यहाँ पर एल के ऊपर कोई कुवत नहीं है तो एक है। तो एल की कुवत दो जरब एल, मतलब यह आएगा एल की कुवत 3। तो मकब का हजम होगा एल की कुवत 3। इस तरीके से आपको मालूम करना है। उसके बाद दूसरी शक्ल है मकब नुमा, या उसको मुस्ततीली मंशूर भी कहते हैं, और इंग्लिश में उसको क्यूबॉइड कहेंगे। जैसे हमारे घर में माचिस की डब्बी होती है, मैच बॉक्स, तो वो मकब नुमा की एक मिसाल है। यहाँ पर आप देखेंगे मकब नुमा की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई मसावी नहीं होती है, अलग अलग होती है। तो मकब नुमा की लंबाई को एल से जाहिर करेंगे, चौड़ाई को बी से जाहिर करेंगे और ऊंचाई को एच से जाहिर करेंगे। तो मुस्ततिली मंशूर या मकब नुमा की कुल सतहों का रकबा होगा 2 ज़रब ब्रैकेट लंबाई ज़रब चौड़ाई जमा चौड़ाई ज़रब ऊंचाई जमा लंबाई ज़रब ऊंचाई। उसके बाद मकब नुमा का हजम या मुस्ततिली मंसूर का हजम। तो हजम के लिए मैंने ज़ाब्ता बताया है कायदे का रकबा ज़रब ऊंचाई। तो अब मुस्ततिली मंशूर का कायदा देखो, कायदा मतलब निचली सतह। तो कायदा कैसा है? मुस्ततील नुमा है। मुस्ततील का रकबा होता है, यहाँ पर आप देखेंगे लंबाई जरब चौड़ाई। तो लंबाई जरब चौड़ाई, ये कायदे का रकबा आया। जरब ऊंचाई, ऊंचाई क्या है? एच। तो मुस्ततीली मंसूर का हजम आएगा लंबाई जरब चौड़ाई जरब ऊंचाई। मुस्ततीली मंसूर का हजम बराबर लंबाई जरब चौड़ाई जरब ऊंचाई। अब तीसरी शक्ल है मुदव्विर इस्तवाना, इंग्लिश में उसको सिलेंडर कहेंगे। इस तरह की शक्ल होगी उसकी। जैसे मैंने पहले भी कहा था, हमारे घरों में गिलास है, टब है या बाल्टी है, ये मुदव्विर इस्तवाना की शक्ल है। अब मुदव्विर इस्तवाने का कायदा आप देखेंगे तो कायदा मुरब्बे नुमा है, सॉरी दायरे नुमा है। कायदा दायरे नुमा है। अगर दायरा है तो उसका निस्फ कुत्र होगा। निस्फ कुत्र को इंग्लिश में रेडियस कहते हैं, जिसको आर से जाहिर करेंगे। आर मतलब निस्फ कुत्र। और इस्तवाना की ऊंचाई है, ऊंचाई को एच से जाहिर करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे मुदव्विर इस्तवाना, इस्तवाना का जो हिस्सा है ये कर्व वाला है, ऐसा घुमा हुआ है, इसमें कुछ भी कोना नहीं है। तो जो बगैर कोने वाली शक्ल होगी, जो कर्व शेप शक्ल होगी, उसको हम खमदार सतह कहते हैं। तो इस्तवाने की खमदार सतह, इस्तवाने की जो खमदार सतह है, खमदार सतह, खमदार सतह के लिए खमदार सतह का रकबा है 2πRH। फिर उसके बाद इस्तवाना की कुल सतह, कुल सतह मतलब खमदार सतह तो है, इसका जो ऊपर का हिस्सा है वो दायरे नुमा है, नीचे का जो हिस्सा है वो भी दायरे नुमा है। तो दो दायरे यहाँ पर आ रहे हैं। तो खमदार सतह का रकबा जमा दो दायरों का रकबा, दो दायरों का रकबा। तो दायरे के रकबे के लिए जाप्ता है पाई आर की कुवत 2। फिर दोनों से मुश्तरिक लिया जाएगा, और मुश्तरिक लेने के बाद मुदव्विर इस्तवाने की कुल सतह का रकबा आएगा। इस्तवाने की कुल सतह का रकबा बराबर 2πR ब्रैकेट H जमा R। अब उसके बाद इस्तवाने का हजम। तो हजम के लिए मैंने एक आम जाप्ता बताया है। आम जाप्ता है, कॉमन जाप्ता है कायदे का रकबा, कायदे का रकबा ज़रब ऊंचाई। तो कायदा मुरब्बे नुमा है, सॉरी दायरे नुमा है। तो कायदे का रकबा आएगा पाई आर स्क्वायर।
ऊंचाई, ऊंचाई क्या है? h, तो यहाँ पर h लिखेंगे। तो इस तवाने का हजम आएगा पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इस तवाने का हजम पाई आर स्क्वायर एच। तो ये 3 शक्लें हैं, इनके रकबों के ज़ाब्ते याद रखना है हमें अच्छे से। अब उसके बाद ये बहुत अहम है, यहाँ पर आप देखेंगे छोटे छोटे, यहाँ पर आप देखेंगे छोटे छोटे मकब हैं। ये पहली लाइन है, पहली लाइन में 9 मकब हैं, दूसरी लाइन में भी 9 हैं, तीसरी लाइन में भी 9 हैं। तो टोटल मिलाकर यहाँ पर 27 मकब हैं। अगर मैंने यहाँ पर सवाल पूछा आपको कि इस एक जो मकब है, मकब शेप का है ये छोटा मकब, उसका हजम 10 है, और मैं पूछता हूं कि पूरा जो बड़ी शक्ल है, ये जो बड़ा मकब मिल रहा है, इसका हजम कितना होगा? तो टोटल 27 मकब हैं और एक छोटे से मकब का हजम 10 है। तो 10 को 27 से ज़रब कर देते हैं, तो 270 आएगा। तो 270 इस पूरे बड़े वाले मकब का हजम होगा। तो इससे हमें समझ में आता है कि बड़ी शय का हजम बराबर होगा छोटी शय की तादाद ज़रब छोटी शय का हजम। जैसे यहाँ पर छोटी शय की तादाद 27 है और उसका हजम 10 है, तो दोनों को ज़रब किए तो बड़ी शय का हजम हमें मालूम हुआ। तो इस बिना पर हम ज़ाब्ता लिख सकते हैं कि बड़ी अशिया का हजम बराबर होगा छोटी अशिया की तादाद ज़रब छोटी अशिया का हजम। अब यहाँ पर आप देखेंगे छोटी अशिया की तादाद अगर मालूम करने के लिए पूछा जाए, तो छोटी अशिया का हजम ज़रब में है, तो जब इसको बराबर के दूसरे जानिब लेकर जाया जाएगा तो वो तक़सीम में आएगा। तो यहाँ पर आपको ज़ाब्ता मिलेगा छोटी अशिया की तादाद बराबर बड़ी अशिया का हजम बटे छोटी अशिया का हजम। तो ये ज़ाब्ता आएगा। तो छोटी अशिया की तादाद बराबर बड़ी अशिया का हजम बटे छोटी अशिया का हजम। तो ये ज़ाब्ता आपको याद रखना है। अदर्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इस ज़ाब्ते का इस्तेमाल करके सवालात होते हैं। अब इन चीज़ों को ज़हन में रखते हुए हम मस्की सेट 16.1 स्टार्ट करते हैं। मस्की सेट 16.1 सवाल नंबर 1 है, एक बॉक्स की लंबाई 20 सम, चौड़ाई 10.5 सम, ऊंचाई 8 सम है, इसका हजम मालूम कीजिए। एक बॉक्स है, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे शक्ल के अंदर ये बॉक्स है। बॉक्स मुस्ततिली मंसूर शेप का होगा। उसकी लंबाई L से जाहिर करेंगे, चौड़ाई B से जाहिर करेंगे, ऊंचाई को H से जाहिर करेंगे। लंबाई दी गई है 20 सम, इसका मतलब L बराबर 20 सम। चौड़ाई 10.5 सम, इसका मतलब B बराबर 10.5 सम। ऊंचाई मतलब H हाइट 8 सम। अब हमें हजम मालूम करना है, तो हजम का जाब्ता लिखेंगे हम। लंबाई ज़रब चौड़ाई ज़रब ऊंचाई। L हमें दिया है 20, तो L हटा देंगे, उसकी जगह पर 20 लिखेंगे। फिर ज़रब की अलामत लिखेंगे। चौड़ाई B 10.5 है, तो उसकी जगह पर 10.5 लिखेंगे। फिर ज़रब की अलामत आएगी। H कितना है? 8। अब तीनों ये हमारी नेक्स्ट स्टेप आएगी। तो बॉक्स का हजम बराबर 20 ज़रब 10.5 ज़रब 8। अब तीनों को ज़रब करेंगे। तीनों को एक साथ ज़रब नहीं कर सकते हैं, तो दो अदद को एक साथ ज़रब करेंगे। जैसे 8 को 20 के साथ ज़रब करते हैं तो 160 आएगा। फिर 160 को 10.5 के साथ ज़रब करेंगे, तो ये हमारा यहाँ पर फाइनल जवाब आएगा 1680 मकब सम। तो यहाँ पर एक बात आपको नोट करना है, तो जब हम हजम मालूम करेंगे तो हजम की इकाई आएगी मकब। सम या मीटर, जो भी यहाँ पर लंबाई में हमें दिया जाएगा वो हम नीचे इस्तेमाल करेंगे। जैसे रकबे की इकाई होती है मुरब्बा सम या मुरब्बा मीटर, उसी तरीके से बॉक्स, बॉक्स मतलब
बॉक्स का हजम मतलब हजम की इकाई होगी मकब सम या फिर मकब मीटर। सवाल नंबर 2। एक मुस्ततीली मंशूर शक्ल के साबुन की टिकिया का हजम 150 मकब सम है। इसकी लंबाई 10 सम है और चौड़ाई 5 सम हो तो इसकी मोटाई, मोटाई मतलब ऊंचाई मालूम करना है। शक्ल हम लोग देखेंगे। हमें दिया हुआ है लंबाई, लंबाई मतलब एल बराबर 10 सम। चौड़ाई, चौड़ाई मतलब बी बराबर 5 सम। फिर इसका हजम हमें दिया है, साबुन की टिकिया का हजम। तो साबुन का हजम हमें दिया है 150 मकब सम। मोटाई मतलब एच, ऊंचाई हमें मालूम करना है। तो साबुन कैसा है? मुस्ततीली मंशूर शेप का है। तो साबुन का हजम मतलब मुस्ततीली मंशूर का हजम। तो उसके लिए जाप्ता लगाएंगे हम। साबुन का हजम बराबर लंबाई ज़रब चौड़ाई ज़रब ऊंचाई। अब कीमत लिखेंगे। साबुन का हजम हमें दिया हुआ है 150, तो साबुन के हजम के नीचे 150 लिखेंगे, बराबर के नीचे बराबर लिखेंगे। एल, एल 10 है तो एल के जगह पर 10 लिखेंगे। फिर ज़रब बी, बी 5 है। फिर ज़रब एच मालूम करना है तो एच के नीचे एच लिखेंगे। तो ये आपकी नेक्स्ट स्टेप आएगी। फिर 10 और 5 दोनों ज़रब कर देंगे। 10 और 5 को ज़रब करते हैं तो 50 आएगा। उसके बाद अभी ये मसावात है। मसावात में एच की कीमत मालूम करना है। 50 ज़रब में है एच के साथ, दूसरी तरफ जाएगा तो तकसीम करेगा। तो ये हमारी नेक्स्ट स्टेप आएगी। एच बराबर 150 बटे 50। इकाई के हिस्से से 0 और 0 कैंसिल हो जाएगा तो आपको मिलेगा 15 बटे 5। तो 5 से उसको तकसीम कर देंगे। 5 का 5, 5 दिया 15, तो 3 बटे 1, 3 बटे 1 मतलब 3। तो H बराबर आएगा 3 सम। इसका मतलब है साबुन की ऊंचाई या साबुन की मोटाई 3 सम होगी। सवाल अगर इबारत में पूछा है तो जवाब भी हम इबारत में लिखेंगे। अब सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 है 6 मीटर लंबाई, 2.5 मीटर ऊंचाई और 0.5 मीटर चौड़ाई की एक दीवार तैयार करना है। इसके लिए 25 सम लंबाई, 15 सम चौड़ाई और 10 सम ऊंचाई वाली कितनी ईंटें दरकार होंगी? तो यहाँ पर आपको तादाद पूछा है, ईंटों की तादाद। तो यहाँ पर आप पहचानेंगे कि बड़ी शय कौन सी है, छोटी शय कौन सी है। तो बड़ी शय यहाँ पर दीवार है और छोटी शय ईंट है। तो यहाँ पर बड़ी शय, उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को हम जाहिर करेंगे कि बड़ी शय मतलब दीवार, दीवार की लंबाई कैपिटल एल, चौड़ाई कैपिटल बी, ऊंचाई कैपिटल एच है। छोटी शय ईंट है तो ईंट की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई स्मॉल एल, स्मॉल बी और स्मॉल एच है। अब दीवार, दीवार की लंबाई मतलब कैपिटल एल 6 मीटर दी गई है, लेकिन ईंट की लंबाई 25 सम। तो दीवार की जो लंबाई है वो मीटर और ईंट की लंबाई सेंटीमीटर में दी गई है। तो हम इकाइयों को एक जैसा करेंगे। तो आपको याद रखना है 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर के। 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर के। तो ये मीटर में दिया गया 6 मीटर। 6 मीटर मतलब सेंटीमीटर में उसको कन्वर्ट करना है। तो 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। तो 6 को 100 से ज़रब कर देंगे तो L बराबर आएगा सेंटीमीटर में 600 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद चौड़ाई 2.5 है तो कैपिटल बी 2.5, 2.5 को 100 से ज़रब करते हैं तो वो सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो बी बराबर 250 सेंटीमीटर। उसके बाद चौड़ाई 0.5 मीटर है। मीटर से सेंटीमीटर में बनाने के लिए फिर 100 से ज़रब करेंगे उसको तो 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर ईंट की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दी गई है। तो ईंट की लंबाई 25 सम है, चौड़ाई 15 सम है, ऊंचाई
10 सम है। ठीक है, ये इतनी मालूमात हमें दी गई थी, इसको हमने यहाँ पर इज़हार करके अभी लिखा है। हमें ईंटों की तादाद मालूम करना है। ईंटों की तादाद मतलब अशिया की तादाद। तो हम उसका ज़ाब्ता लिखेंगे, जो ज़ाब्ता बताया गया था कि अशिया की तादाद, अशिया है यहाँ पर ईंट, तो ईंटों की तादाद बराबर दीवार, दीवार का हजम मतलब बड़ी शय का हजम बटे छोटी शय का हजम। तो छोटी शय है यहाँ पर ईंट। दीवार कैसी है? मकब नुमा शेप की। तो दीवार का हजम मतलब मकब नुमा का हजम। तो उसके लिए जाप्ता है लंबाई ज़रब चौड़ाई ज़रब ऊंचाई। ईंट भी मकब नुमा शेप की है, तो ईंट का हजम होगा लंबाई ज़रब चौड़ाई ज़रब ऊंचाई। अब इनकी कीमतें हम लिखेंगे। कैपिटल एल की कीमत लिखेंगे, कैपिटल बी की कीमत, कैपिटल एच की कीमत, उसी तरीके से स्मॉल एल, स्मॉल बी और स्मॉल एच की कीमत। अब इसको हल करेंगे हम। जैसे नसब नुमा में 10 है, इकाई का हिंसा 0, ऊपर इकाई का हिंसा 0 कट जाएगा। फिर इसको 15 है, इसको हम 5 से तकसीम कर सकते हैं। 5 तिया 15, फिर 5 इका 5। अब 3 बचा है, 3 इका 3, 3 दूनी 6, फिर 3 0 0। अब 25 बचा है, 25 इका 25, 25 इका 25, 25 0 0। तो आपको आएगा 200 ज़रब 10। 200 ज़रब 10, 200 को 10 के साथ ज़रब करना है तो 2000 आएगा। तो इसलिए ईंटों की तादाद, दीवार बनाने के लिए ईंटों की तादाद 2000 होगी। इस तरीके से हम हल करेंगे। फिर सवाल नंबर 4, यहाँ पर बारिश का पानी जखीरा करने के लिए एक बस्ती में 10 मीटर लंबाई, 6 मीटर चौड़ाई और 3 मीटर गहराई का हौज तैयार करना है। हौज कैसा है? मुस्ततील नुमा। उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी गई है। हम उसके हजम हजम का